हाय बच्चों, आज फिर एक नया वीडियो के साथ आप लोगों को दिल से स्वागत करते हैं द स्टडी विद टैलेंट एकेडमी में। तो आज एक नया टॉपिक जो अक्सर बच्चा हमसे पूछता है, यार ये मैथ हमको क्यों पढ़ाया जाता है, ये तो कभी लाइफ में काम नहीं आता है। कहाँ हम सब्जी लेने जाते हैं और हमसे पूछता है कि साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू बताओ। तो ये सब इरिटेटिंग क्वेश्चन हमको अक्सर सुनने को मिलता है जब हम मैथ्स का क्लास ले रहे होते हैं। अक्सर कोई ना कोई बच्चा, और होना भी चाहिए, सही बात है कि नई जानकारी रहेगा तो बच्चे किस लिए हैं? बच्चे तो इसीलिए हैं ताकि उसको कहाँ से, क्यों, किस लिए, ये सब का क्वेश्चन करे। वही तो है बच्चा, है ना? तभी तो सीख रहा है तुम, यही माना जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे के अंदर ऐसा क्यूरियोसिटी है, जो मोस्टली बच्चे के साथ रहता है कि सर मैथ हमको इस तरह का क्यों पढ़ाता है जो रिलेवेंट है नहीं। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो कि रिलेवेंट तो है। कैसे है? तो वो हायर लेवल पर होता है। अभी तुम जूनियर लेवल पर उतना समझ नहीं पाओगे कि कहाँ कहाँ यूज हो सकता है इसका, बट इतना जानो कि इसका बहुत रिलेवेंट है। वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ है। लेकिन इसके अलावा भी मान लो तुम रिलेवेंट नहीं भी है, ठीक है, नहीं भी है, लेकिन फिर भी वो तुमको क्यों पढ़वा रहा है, इसका रीजन है। यही रीजन को हम बात करने वाले हैं आज के टाइम में, इस वीडियो में। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चन जो अक्सर बच्चा हमसे पूछता है, ठीक है, उल जुलूल वाले क्वेश्चंस। बच्चे तो बच्चे होते हैं, है ना? तो आज हम लोग उसका ये जवाब देने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। तो सबसे पहले तुम ये सुनो कि तुम्हारा दिमाग, जैसे ये दिख रहा है कि वीडियो तुम लोग देखा था इनका, भगवान मान का, ये भी बोलते हैं पता नहीं बचपन में क्या हमको पढ़ाता था, साइन थीटा कॉस थीटा, हमको कुछ पल्ले नहीं पड़ता, क्या ये सब क्यों पढ़ाना। ठीक है, तो आज इनको भी बताएंगे कि क्यों पढ़ना चाहिए मैथ और क्यों पढ़ाया जाता है हम लोग को स्कूल में मैथ्स को। सही मायने में देखो तो तुम्हारे पास जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री हुआ, हिस्ट्री क्यों पढ़ना है? तो हिस्ट्री इसलिए पढ़ना है ताकि हम लोग को पास्ट में कौन क्या किया और कौन सा गलत डिसीजन के कारण वो बर्बाद हो गया या कौन सा अच्छे डिसीजन के कारण वो आबाद हो गया, ये चीज हम लोग सीखते हैं। एक चतुर आदमी का पहचान ये है ना कि वो खुद गलती करके ना सीखता हो, दूसरे की गलती से सीख लेता हो। तो हिस्ट्री हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग के पूर्वज क्या किए, कैसे यहां तक पहुंचे, इस चीज का पूरा डाटा को जानकारी के लिए वो है। तो वो एक तरह का किस्सा हो गया जिसको तुमको सुनाया जाता है और वो आराम से तुम सुन लिया। ब्रेन पे ना जोर नहीं पड़ा उसमें, ठीक है, कहानी सुन लिया बस। वैसे ही मैथ का काम है कि तुम अपना दिमाग पे जोर दो, ऐसा ऐसा चीज को सोचो जो तुम्हारे दिमाग में सही मायने में एक एक्सरसाइज जनरेट करे। जैसे हम लोग का शरीर को बिल्डअप करना है, समझ रहा है, बॉडी बनाना है, क्या करेंगे? बोलेगा सर जिम चले जाइए, जिम चले जाइए, देखिए ये जाएंगे जिम। बोले नहीं, हमको मसल नहीं बनाना, वो दिमाग को स्ट्रांग करना है। कैसे करेंगे? बोलता सर जिम चले जाइए, ऐसे दौड़ाइए जाके दिमाग। क्या ऐसे होगा दिमाग स्ट्रांग? क्या कुछ आता है कोई ऐसा चीज जिसमें दिमाग ऐसे ऐसे दौड़े ठीक हो जाएगा? नहीं आता है। नहीं आता है तो क्या ये दिमाग का कोई एक्सरसाइज नहीं है? जैसे इसके लिए होता है, इतना फिजिकल वर्क होता है, क्या मेंटल वर्क कुछ नहीं होता है? अगर कोई मेंटल वर्क करता है, कोई नहीं भी करता है, तो अंतर तो दिखेगा बच्चा। जैसे कोई फिजिकल वर्क करता है और हम नहीं करते हैं, तो इसमें और हमें अंतर है कि नहीं? ठीक है, तो जैसे कोई दिमाग का वर्क करता है, दिमाग में जोर डालता है डेली, कुछ उस पर काम कर रहा होता है, और कोई नहीं कर रहा होता, आराम से पड़े रहता है गोबर जैसा, तो क्या लगता है दोनों का दिमाग एक जैसा होगा? अब देखो, दिमाग बाहर आके तुमको डंबल जैसा अपना डोले सोले नहीं दिखाने वाला है, ठीक है, यहां पे तो दिखा रहा है, बट ये सब सिर्फ एआई है, छोड़ो इसको। ठीक है, इतना समझ जाओ कि अगर तुमको अपना दिमाग को, जो तुमको दिखता नहीं है लेकिन तुमको इस तरह मजबूत बनाना है, तो तुमको डंबल उठाना पड़ेगा। और डंबल कहाँ मिलता है? ऐसा नहीं होता दिमाग का डंबल। दिमाग वाला जो डंबल होता है ना बच्चा, ऐसा नहीं होता है कि ये दिमाग अपना हाथ में ऐसे उठा के ऐसे ऐसे करेगा, नहीं। उसका जो डंबल होता है ना बाबू, वो ये होता है, ये है उसका डंबल। ठीक है, देख रहा है कैसे डंबल उठा के पूरा चीख रहा है? ये होता है डंबल। देख रहा है, दिमाग लगा रहा है बच्चा,
ठीक है, कैसे क्या सेट हो सकता है, ये है मेंटल वर्क, मेंटली ये काम कर रहा है। ठीक है, और ये समझो कि तुम्हारे पास जितने बुक्स हैं, ठीक है, कैलकुलस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, जितना तुम पढ़ते हो वो एक डंबल ही है, लेकिन वो डंबल हमारे शरीर का नहीं, हमारे दिमाग के लिए है। ठीक है, फिजिकल वर्क करने के लिए नहीं है, मेंटल वर्क करने के लिए। उससे वो मजबूत होता है, वो तुम्हारे बाहर आके दिखने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर तुम इस सब को सॉल्व करते हो तो अलग अलग सिचुएशन में तुम कैसे किसको कैलकुलेट करोगे, किस तरह से सिचुएशन जनरेट होगा, कहाँ पे क्या करना है, अगर तुम इस तरह का सोचने का क्षमता अगर अपने अंदर ले आया, तभी तो तुम एक सही इंजीनियर हो, जो तुम थोड़ा यूनिक सोच सकते हो। एक इतना बड़ा कंप्यूटर जो एक घर में समा जाता था, आज तुम्हारे गोद में भी समाने उंगली में आ जाता है ना, इतना सा छोटा में। तो अगर ऐसा हो पा रहा है तो कोई तो उस पर ब्रेन लगाया होगा। आज तुम ये ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, इसका पढ़ने का रीजन क्या है, क्योंकि टेक्नोलॉजी। और वो टेक्नोलॉजी कौन लाया, ऐसा सोचने वाला इंसान जो रियलिस्टिक से बियॉन्ड जाके सोच सके। सोचो, कोई आदमी, हम लोग जैसा कोई साधारण आदमी सोच सकता है क्या कि आने वाला समय ऐसा होगा जो यहाँ से अमेरिका बात होगा फट से, चंद सेकंड 2 बटन दबाने से, वो भी वीडियो कॉल में बात होगा देख देख के। लेकिन जो सोचा वो कैसे सोच पाया होगा, क्योंकि उसका ब्रेन इतना स्ट्रांग होगा, वो ब्रेन को इतना मजबूत बनाया होगा, अलग अलग तरह का मेंटल वर्क किया होगा, अलग अलग सोचने का क्षमता उसके पास आया होगा, तब जाके ये सब जनरेट हुआ होगा। तो मैथ्स को सब्जेक्ट में शामिल करने का रीजन है तुम्हारे मेंटली बहुत ही स्ट्रांग और फिजिकल जैसा वर्क तुम्हारे मेंटल को भी मिलना चाहिए, और इसीलिए इतना टफ कैलकुलेशन लाता है, ताकि तुम्हारे ब्रेन को उस तरह से स्ट्रांग किया जा सकता है लेयर बाई लेयर। जैसे बचपन में 1 + 2 3 कर दिए, लेकिन थोड़ा सा लेवल बढ़ाते गया। जैसे तुम एक्सरसाइज करने जब जाते हो तो पहले छोटा छोटा डंबल उठाता है, फिर धीरे धीरे 1 kg का पहले ट्राई किया, फिर 2 kg वाला, फिर 5 kg वाला, फिर तुम 50 kg वाला ट्राई करने लगता है। दिमाग भी वैसा ही काम करता है, पहले तुम 2 क्लास का बुक पढ़ा, A1 क्लास का पढ़ा, 3 क्लास का पढ़ा, वैसे वैसे उसका लेयर्स बढ़ते गया। ठीक है, और इस तरह से वो धीरे धीरे टफ की ओर बढ़ते गया। और जब तुम उस चीज को सॉल्व कर पा रहा है, इसका मतलब तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ फैक्ट है, याद रखना। तो आज के बाद किसी से ये नहीं पूछना सर मैथ ऐसे क्यों पढ़ाता है, समझ लो वो एक डंबल है तुम्हारे दिमाग के लिए, उसको उठाना है, उठाओगे तो दिमाग मजबूत होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो यहां लिखा है स्टूडेंट शुड स्टडी मैथ बिकॉज इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट इज इसेंशियल इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, नॉट जस्ट इन स्कूल। ठीक है, मैथ इज मोर देन जस्ट नंबर, इट्स अ फंडामेंटल लाइफ स्किल दैट बिल्ड द फाउंडेशन फॉर सक्सेस इन अ वाइड रेंज ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट एंड फ्यूचर कैरियर। समझ रहा है, तो इसीलिए मैथ पढ़ाया जाता है। उसके बाद it develop essential life skill, math is crucial for daily tasks and practical life, it help you with financial literacy। ठीक है, जैसे कि from budgeting, managing a saving account to understanding interest rate on a loan or a credit card, math is key to making informed financial decision। तो ये सारा चीज है जो फाइनेंशियल लिटरेसी का नॉलेज तुमको मैथ से मिलता है। ये सब तो काम की बात हुआ जहां मैथ का रियल यूज है, बट एक इसके बियॉन्ड भी अगर तुम ये सब नहीं समझ पाते हो, समझो वो भी यूज है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथ टीचर यू टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर या मैनेजेबल पार्ट में उसको बदल देता है। दिस एनालिटिकल स्किल इज ट्रांसफॉर्म एंड इनवैल्यूएबल फॉर सॉल्विंग चैलेंजेस इन एनी सिचुएशन from planning a trip to tackling a work project। फिर टाइम मैनेजमेंट, ये सब भी मैथ से ही होता है। कैलकुलेटिंग टाइम फॉर ट्रैवल, शेड्यूल, टास्क, इस तरह का मीटिंग, डेडलाइंस, ऑल रियली ऑन मैथमेटिक्स थिंकिंग पे बेस्ड होता है। ठीक है, एवरीडे सिचुएशन, जैसे फ्रॉम कैलकुलेटिंग सेल डिस्काउंट एट अ स्टोर
to converting measurement in a receipt. Math is used constantly in your day-to-day life. It is the language of STEM and other field. जैसे मैथमेटिक्स इज द फाउंडेशन ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मतलब ये सबका ये फाउंडेशन है। अगर तुम मैथ्स नहीं पढ़ते हो तो तुम साइंस नहीं पढ़ सकते हो, टेक्नोलॉजी का चीज का नहीं पढ़ाई कर सकते, इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हो, मेडिसिन के बारे मतलब मेडिकल फील्ड में तुम इस तरह नहीं कर सकते। इसलिए सबके लिए तुमको ये सब चीज का एक फाउंडेशन होता है। 10 तक का जो मैथ है वो सब इस सब के लिए फाउंडेशन है। साइंस एंड इंजीनियरिंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग आर बिल्ड ऑन मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स एंड इक्वेशंस। मैथ इज यूज्ड टू डिजाइन एवरीथिंग फ्रॉम ब्रिजेस टू कंप्यूटर चिप्स। मतलब मैथ्स के कारण हर चीज एक तरह से डिजाइन हुआ। तुम ब्रिजेस से लेकर के कंप्यूटर चिप्स तक कौन कैसा रहेगा कैसे, ये मैथ्स के ही फाउंडेशन से तैयार हुआ है। ठीक है, तो मैथ का यूज तो वैसे बहुत है, बट अगर नहीं तुमको जाना है, नहीं जानना है, तो ये मत बोलो कि सर सब्जी लेने जाएंगे तो कहाँ हमको साइन थीटा कॉस थीटा पूछने वाला है। तो ये सब उसका यूज है। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी एंड डाटा। द एल्गोरिदम दैट पावर स्मार्टफोन, सर्च इंजन एंड सोशल मीडिया ऑल रिले ऑन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है, याद रखना। The growing field of data analysis and computer science are built on a solid understanding of math. क्रिएटिव फील्ड में भी इसका यूज है। बोलता है इवन इन द क्रिएटिव फील्ड, लाइक जैसे म्यूजिक हुआ, आर्ट हुआ, मैथ्स इज प्रेजेंट इन कंसेप्ट लाइक रिदम, हार्मोनी, रिस्पेक्टिव एंड सिमेट्री। ये सब चीज पे ये बेस्ड है मैथमेटिक्स। तो देखो जहां यूज है वो तो हम बताएं ही, लेकिन इसके बियॉन्ड तुमको जो बताएं वो भी याद रखना। मेंटल वर्क, ये मेंटल वर्क होगा तो तुम स्ट्रांग बनते जाओगे, शरीर से नहीं दिमाग से, है ना। तो अगर तुमको लगता है तुम जिम जाके डोले सोले बनाना उतना जरूरी है, तो तुम्हारे दिमाग का भी मेंटल वर्क देना भी जरूरी है। इसलिए मैथ्स के बिना मैथ का तुम ये सब मेंटल वर्क नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, तो आज मैं उम्मीद करता हूं तुम लोगों को अच्छा लगा होगा ये बात, है ना। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।